हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस तरह परिवर्तन करते हैं। तो आइए देखते हैं। आपका वही फार्मूला इज बीइंग, आई एम बीइंग, आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यही इसी फार्मूले से आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस परिवर्तन करना सिखाऊंगा। तो पहला वाक्य है आपका, पहला वाक्य है आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग बुक। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है और इसे कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे। देखिए, इसमें कोई भी सेंटेंस हो तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसमें मालूम नहीं है कौन सा ऑब्जेक्ट है, कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 वर्ड हैं। आपको जानकारी नहीं है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। जब जानकारी नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या है तो कैसे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए, उसे ढूंढने के लिए मुख्य क्रिया में क्या या किसे लगाकर प्रश्न करना चाहिए। इसमें देखो, आई एम नॉट रीडिंग बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। तो क्या पढ़ रहा हूँ? बुक पढ़ रहा हूँ। तो ये बुक जो है ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है तो इसे सब्जेक्ट बनाओ। सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये है कि इसे हम पहले रखेंगे। तो बुक है तो बुक, बुक। अब ऑब्जेक्ट अगर आपका एक वचन है तो इज बीइंग का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो आर बीइंग का प्रयोग। अगर ऑब्जेक्ट आई है तो आई एम बीइंग का प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, ये एक्टिव वॉइस है, इसमें सब्जेक्ट है आई, इसमें ऑब्जेक्ट बुक है। तो बुक को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, एक वचन है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? इज बीइंग का। तो इज, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये निगेटिव है इसलिए इज के बाद नॉट भी लग जाएगा। इज, इसके बाद क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। बुक इज नॉट बीइंग, इसके बाद क्या करेंगे? मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। ये रीड है, रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग वही रहेगी, उच्चारण में अंतर हो जाता है। तो यहाँ आपका रेड हो गया। वाक्य में जो शेष हो उसे वैसे लिख दो। तो इसमें कोई वर्ड एक्स्ट्रा है नहीं कि लिखने के लिए। तो अब अंत में क्या करेंगे? सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आई है तो मी में परिवर्तन हो जाएगा। जब इसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी में परिवर्तन हो जाएगा और इसके पहले बाई का प्रयोग करेंगे। इसे एक बार और देख लो, ये आपका है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस है, ये चेंज किया गया, ये है पैसिव वॉइस। तो ये आपका परिवर्तन हो गया। बुक इज नॉट बीइंग रेड बाई मी। अब दूसरा वाक्य है, दूसरा वाक्य है सी इज नॉट, सी इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। सी इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, ये आपका क्या है? एक्टिव वॉइस है। इसे परिवर्तन करना है पैसिव वॉइस में। तो जैसे पहला वाक्य आप परिवर्तन किए थे, ठीक उसी तरीके से किया जाएगा। लेकिन मैं फिलहाल एक बार अच्छे तरीके से और समझा दे रहा हूँ जिससे आपको कोई समस्या ना हो। देखो, सी इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, इसका मतलब हुआ, इसका अर्थ हुआ कि वह गीत नहीं गा रही है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको हम कई बार बता चुके हैं, एक बार फिर से आपको जानकारी दे रहा हूँ कि पहला कार्य है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो आपको जानकारी नहीं कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए जो वाक्य है, ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए मुख्य क्रिया में
क्या या किसे लगाकर प्रश्न करना चाहिए, ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो सी इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, वह गीत नहीं गा रही है। क्या नहीं गा रही है? गीत नहीं गा रही, सॉन्ग। तो सॉन्ग आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सॉन्ग ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, इसे हम ऑब्जेक्ट है इसे सब्जेक्ट बना देंगे। तो सॉन्ग लिखेंगे पहले, सॉन्ग। सॉन्ग एक वचन है तो किसका प्रयोग करेंगे? इज, सॉन्ग इज। अब ये निगेटिव है तो यहाँ भी नॉट लगा देंगे, सॉन्ग इज नॉट। और इसके साथ बीइंग है तो बीइंग, बीइंग। उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म देखो, सिंग मीन्स सिंग, सैंग, संग। तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? संग। तो ये आपका संग। अब वाक्य में जो हो, इससे अलावा अगर है तो सेम उसे वैसे लिख दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर लास्ट में सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सी है तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर में परिवर्तन हो जाएगा, हर में परिवर्तन हो जाएगा। इसके पहले बाई का प्रयोग, ये आपका पैसिव वॉइस में परिवर्तन हो गया। एक बार और देख लो, अगर जिसे समझ में ना आया हो, देखो, सी इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, सी इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, इसका अर्थ है कि वह गीत नहीं गा रही है, वह गीत नहीं गा रही है। तो इसे हम पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे। पहला स्टेप है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो इसमें पता नहीं है, सी इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, 1 2 3 4 5 वर्ड है। तो ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए मुख्य क्रिया में, ये मुख्य क्रिया है, सिंगिंग, गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? गीत गा रहे हैं। तो सॉन्ग है तो सॉन्ग को हम ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बना दिए। यहाँ लिखिए सॉन्ग, एक वचन है इसलिए इज का प्रयोग। एक्टिव वॉइस सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए यहाँ नॉट का प्रयोग कर दिए। फिर फार्मूला है इज नॉट बीइंग, उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म कर दिया जाता है। तो थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद वाक्य में जो हो लिख दो, हालांकि इसमें कुछ है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया गया, सी है तो हर में परिवर्तन हो गया और उसके पहले बाई का प्रयोग। और कौन वर्ड किस में परिवर्तन हो रहा है आपको पूरा डिटेल में अगले वीडियो में लिखा दूंगा, जिससे आप लोगों को कोई समस्या ना हो। और यह इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिली हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।